मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 3 है। कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इसको 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा। तो देखो, पहली बार उसने पासा उछाला तो 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को 40। ठीक है। पिछली बार हम प्रश्न संख्या 2 में देख रहे थे 31 मिठाइयाँ दी थी और हमसे कहा गया था 30 विद्यार्थियों को पसंद है, इसलिए हमने पहले आंकड़े गिन लिए तो 40 आंकड़े हैं। अब पासा क्या होता है, इस प्रकार से ये लूडो का डाइस आपने देखा होगा। देखो, ये आप कभी लूडो खेलते होंगे, इस प्रकार से घुमाते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये 5 आया, जैसे इस बार टॉप में। तो इस प्रकार से कैथरीन ने भी किया। कभी 1 आया तो उसने नोट कर लिया, फिर 2 आया, 3 आया फिर नोट किया, फिर 5 आया फिर नोट किया। तो इस पर आधारित हमने एक सारणी बनानी है। तो सारणी में क्या है, पासे पर लिखा हुआ अंक, फिर उसके बाद हम मिलान चिन्ह लगाएंगे और फिर उसके बाद अंक की बारंबारता या अंक की संख्या। तो किस प्रकार से हम एक सारणी बनाएंगे, इस प्रकार की एक सारणी बनेगी जिसमें बाईं तरफ आप नोट करेंगे कि जो पासे का अंक है वो कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 1। उसके लिए मिलान चिन्ह लगाएंगे कि 1 कितनी बार प्राप्त हुआ आपको 40 बार में। फिर उसके बाद बारंबारता, इसको हम बारंबारता भी कहते हैं, कि मतलब कितनी बार वह अंक शामिल हुआ। तो सबसे पहले 1 से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि पासे में या हमें 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो 1 के लिए हम मिलान चिन्ह लगाते हैं अपने आंकड़ों को देखकर। तो देखिए, पहली लाइन में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हाथ में पेंसिल ले सकते हैं। तो देखो, 1 लगा लिया आपने, फिर 1 के बाद एक और मिला है इस लाइन में तो एक और मिलान चिन्ह लगाया, फिर 1 ये मिला, 1 ये मिला, तो 2 और मिले तो 1 2। ये भी ध्यान रखना है कि 4 मिलान चिन्ह हो गए। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में 1 और मिला तो 5वां तिरछा लगाएंगे तो 5 का समूह बन गया। फिर उसके बाद 1 और मिला अंतिम पंक्ति में और 1 और अंतिम मिला, ये वाला। तो इसका मतलब कितनी बारंबारता होगी अंक 1 के लिए, 7। अब इसी प्रकार 2 के लिए 1 2 3 4 5 6 मिलान चिन्ह 2 के लिए, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ध्यान से करेंगे, ध्यान दे सकते हैं एक ही जगह पर, तो आप एक साथ भी गिन सकते हैं, जैसे मैंने गिना। तो बारंबारता हो गई 6। फिर उसके बाद 3 के लिए 1 2, पहली लाइन में 2। अगर ज़्यादा ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं तो एक एक लाइन की करके भी कर सकते हैं। 1, फिर दूसरी लाइन में 1, फिर तीसरी लाइन में 1, फिर तीसरी लाइन में 1, 4 हो गए, फिर अंतिम लाइन में 1 5 हो गए। तो 5 का समूह बन गया। तो कितनी बारंबारता होगी, 3 अंक की 5। इसी के बाद 4 के लिए 1, पहली पंक्ति में 1, फिर दूसरी पंक्ति में 1, फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति में 1, फिर चौथी पंक्ति में 1। तो कुल मिलाकर 4 मिलान चिन्ह लगे हैं अंक 4 के लिए, तो लिखेंगे 4। तो अब हमें 5 और 6 के लिए नोट करना है। तो 5 के लिए देखते हैं, पहली पंक्ति में 2 मिलान चिन्ह, पहली पंक्ति में 2 बार है 5, फिर द्वितीय पंक्ति में 1 2 3 बार, 1 2 4 हो गए तो 3 ऐसे आएगा। फिर तृतीय पंक्ति में 1 2 3 बार, 1 2 3 बार, फिर अंतिम पंक्ति में 1 2 3 बार, 1 2 और 3 बार। 5 दूनी 10, 10 एके 11।
अब अंतिम आंकड़ा बचा है तो अभी गिन लीजिए, क्योंकि 40 पूरा होना है तो हमें ध्यान ये भी रखना है कि हम गलती ना करें मिलान चिन्ह लगाने में, तो अधिक ना हो जाए हमारे मिलान चिन्ह। 7 6 13 5 18 और 4 22, 22 और 10 32 के 33, तो इसका मतलब 7 मिलान चिन्ह और मिलने चाहिए 6 के लिए। तो 1 2 3 तो पहली पंक्ति में मिल गए, 1 2 3। उसके बाद दूसरी पंक्ति में मिल रहे हैं 1 2 1 2, 5 तो मिल गए हैं। तीसरी पंक्ति में 1 मिला और 1 मिला चौथी पंक्ति में, देखो तो इसका मतलब सही काम किया गया है। तो 7 बारंबारता है अंक 6 की। सारणी हमारी तैयार है। अब सारणी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, न्यूनतम बार आने वाली संख्या। अब आप यहाँ से देख सकते हैं न्यूनतम बार आने वाली संख्या यहाँ से देखो 7 6 5 4, तो सबसे कम बार 4, तो न्यूनतम संख्या क्या है 4। तो ए का जो उत्तर रहेगा न्यूनतम बार आने वाली संख्या हो जाएगी 4। प्रथम भाग ए का उत्तर हम दे चुके हैं। उसके बाद अधिकतम बार आने वाली संख्या, बी में अधिकतम बार, तो न्यूनतम के नीचे अधिकतम लिख देता हूं मैं, बाकी कॉमा करके काम चला लेंगे। अधिकतम बार आने वाली संख्या बराबर, अधिकतम बार कौन आई है 11, किसकी बारंबारता है 5 की, तो लिखेंगे 5। समान बार आने वाली संख्या है, समान बार मीन्स बराबर, जिनकी बारंबारता समान है, बराबर बार आने वाली संख्याएं बराबर। देखो 7 किसकी बारंबारता है 6 की, 7 बारंबारता है 1 की भी है, तो कौन कौन से अंक हो जाएंगे 1 और 6। तो सारणी बनाने के बाद इस प्रकार से आप सारणी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 2 और 3 में हमने सीखा कि किस प्रकार दिए हुए आंकड़ों को हम मिलान चिन्ह लगाकर सारणी के रूप में बदलते हैं और फिर सारणी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसके बाद वाले प्रश्नों में हम सीखेंगे कि चित्रालेखों का हम अध्ययन कैसे करें और चित्रालेखों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। चित्रालेख का मतलब होता है चित्र के द्वारा बनाया गया आलेख, अर्थात आंकड़ों को चित्र के द्वारा जब हम प्रदर्शित करते हैं वो थोड़ा सा और अधिक आकर्षक लगते हैं और फिर उनके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं चित्र को देखकर आसानी से हम उन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। यह सीखेंगे हम प्रश्न संख्या 4 5 6 7 में।